सादर प्रणाम भक्तों। श्री कृष्ण गोविंद वन के इस पावन एवं आध्यात्मिक मंच पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा की तिथि को साक्षात मोक्षदायिनी माना गया है। आज के इस विशेष अंक में हम ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान के अलौकिक महत्व और पूर्णिमा की उस दुर्लभ कथा का श्रवण करेंगे जो मनुष्य के समस्त पापों का शमन कर देती है। आकाश में तारों की हल्की चमक है और ब्रह्म मुहूर्त का समय है। स्वर में पंडित जी आपको कोटि कोटि प्रणाम। आज पूर्णिमा की इस पावन बेला पर सूर्योदय से पूर्व ही मैं देख रहा हूं कि लाखों श्रद्धालु गंगा की शीतल धार में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने वाले इस स्नान का क्या आध्यात्मिक रहस्य है और आज की तिथि इतनी विशेष क्यों है? तुमने अत्यंत श्रेष्ठ प्रश्न किया है। ब्रह्म मुहूर्त वो समय है जब प्रकृति सत्व गुण से परिपूर्ण होती है और ईश्वरीय शक्तियां अपने चरम पर होती हैं। शास्त्र कहते हैं कि पूर्णिमा के दिन साक्षात देवता और ऋषिवर सूक्ष्म रूप में गंगा जल में निवास करते हैं। जो भाग्यशाली जीव इस समय गंगा मैया की गोद में स्नान करता है वह न केवल दैहिक शुद्धि प्राप्त करता है अपितु उसकी आत्मा भी परमात्मा के प्रकाश से आलोकित हो उठती है। पुत्र, इस तिथि की महिमा अनंत है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन से अमृत कलश प्रकट हुआ था तब उसकी कुछ बूंदें पृथ्वी की पवित्र नदियों में गिरी थीं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी समस्त 16 कलाओं से युक्त होकर अमृत की वर्षा करता है। कल्पना करो पुत्र, वो दृश्य कितना दिव्य होता होगा जब लाखों श्रद्धालु एक साथ हर हर गंगे का उद्घोष करते हुए मां गंगा के आंचल में स्वयं को समर्पित कर देते हैं। पूर्णिमा की कथा हमें सिखाती है कि जैसे गंगा अपनी धारा में सब कुछ विलीन कर पवित्र कर देती है, वैसे ही आज के दिन किया गया दान और व्रत मनुष्य के प्रारब्ध को बदल देता है। एक समय की बात है जब ऋषियों ने महादेव से पूछा कि कलयुग में पापी मनुष्यों का उद्धार कैसे होगा। तब महादेव ने मुस्कुराकर कहा था, जो मनुष्य पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान करेगा और सत्यनारायण की कथा का श्रवण करेगा उसे यमलोक के कष्ट नहीं भोगने पड़ेंगे। आज यहां उमड़ा यह जनसैलाब इसी अटूट विश्वास का प्रतीक है। पंडित जी, आपकी वाणी सुनकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो मैं साक्षात गंगा के प्रवाह में बह रहा हूं। तो क्या ये लाखों लोग जो यहाँ एकत्रित हैं केवल श्रद्धा के वशीभूत होकर आए हैं? ते कहा पुत्र, यह केवल जनसमूह नहीं, यह भारत की सनातन संस्कृति का जीवंत प्रमाण है। विश्वास वो सेतु है जो जीव को शिव से जोड़ता है। गंगा जल केवल जल नहीं, वो नारायण का चरणामृत है। जो मनुष्य आज के दिन अपनी इंद्रियों को वश में रखकर प्रभु का ध्यान करता है उसके लिए बैकुंठ का द्वार सदैव खुला रहता है। पंडित जी, अतः पुत्र, आज की इस पूर्णिमा पर संकल्प लो कि तुम अपने मन की मलिनता को त्याग कर सत्य के मार्ग पर चलोगे। याद रखना, राम नाम का सहारा ही इस भवसागर से पार उतारने वाली एकमात्र नौका है। जय मां गंगे, जय श्री राम। भक्तों, पूर्णिमा का ये व्रत और ब्रह्म मुहूर्त का गंगा स्नान हमारे सोए हुए भाग्य को जागृत करने की शक्ति रखता है। यदि आपने भी कभी इस पावन स्नान का सौभाग्य प्राप्त किया है तो अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। यदि श्रीकृष्ण गोविंद वन की यह प्रस्तुति आपको प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस पुण्य कथा को अपने परिजनों के साथ साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब कर भक्ति की इस अखंड ज्योति को प्रज्वलित रखें। कमेंट बॉक्स में पूर्ण श्रद्धा के साथ जय श्री राम जय श्री कृष्णा लिखें। मां गंगा का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। सादर प्रणाम भक्तों। श्री कृष्ण गोविंद वन के इस पावन एवं आध्यात्मिक मंच पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा की तिथि को साक्षात मोक्षदायिनी माना गया है। आज के इस विशेष अंक में हम ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान के अलौकिक महत्व और पूर्णिमा की उस दुर्लभ कथा का श्रवण करेंगे जो मनुष्य के समस्त पापों का शमन कर देती है। आकाश में तारों की हल्की चमक है और ब्रह्म मुहूर्त का समय है। स्वर में पंडित जी आपको कोटि कोटि प्रणाम। आज पूर्णिमा की इस पावन बेला पर सूर्योदय से पूर्व ही मैं देख रहा हूं कि लाखों श्रद्धालु गंगा की शीतल धार में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने वाले इस स्नान का क्या आध्यात्मिक रहस्य है और आज की तिथि इतनी विशेष क्यों है? तुमने अत्यंत श्रेष्ठ प्रश्न किया है। ब्रह्म मुहूर्त वो समय है जब प्रकृति सत्व गुण से परिपूर्ण होती है और ईश्वरीय शक्तियां अपने चरम पर होती हैं। शास्त्र कहते हैं कि पूर्णिमा के दिन साक्षात देवता और ऋषिवर सूक्ष्म रूप में गंगा जल में निवास करते हैं। जो भाग्यशाली जीव इस समय गंगा मैया की गोद में स्नान करता है वह न केवल दैहिक शुद्धि प्राप्त करता है अपितु उसकी आत्मा भी परमात्मा के प्रकाश से आलोकित हो उठती है। पुत्र, इस तिथि की महिमा अनंत है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन से अमृत कलश प्रकट हुआ था तब उसकी कुछ बूंदें पृथ्वी की पवित्र नदियों में गिरी थीं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी समस्त 16 कलाओं से युक्त होकर अमृत की वर्षा करता है। कल्पना करो पुत्र,
वो दृश्य कितना दिव्य होता होगा जब लाखों श्रद्धालु एक साथ हर हर गंगे का उद्घोष करते हुए मां गंगा के आंचल में स्वयं को समर्पित कर देते हैं। पूर्णिमा की कथा हमें सिखाती है कि जैसे गंगा अपनी धारा में सब कुछ विलीन कर पवित्र कर देती है, वैसे ही आज के दिन किया गया दान और व्रत मनुष्य के प्रारब्ध को बदल देता है। एक समय की बात है जब ऋषियों ने महादेव से पूछा कि कलयुग में पापी मनुष्यों का उद्धार कैसे होगा। तब महादेव ने मुस्कुराकर कहा था, जो मनुष्य पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान करेगा और सत्यनारायण की कथा का श्रवण करेगा, उसे यमलोक के कष्ट नहीं भोगने पड़ेंगे। आज यहां उमड़ा यह जनसैलाब इसी अटूट विश्वास का प्रतीक है। पंडित जी, आपकी वाणी सुनकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो मैं साक्षात गंगा के प्रवाह में बह रहा हूं। तो क्या ये लाखों लोग जो यहाँ एकत्रित हैं केवल श्रद्धा के वशीभूत होकर आए हैं? ते कहा पुत्र, यह केवल जनसमूह नहीं, यह भारत की सनातन संस्कृति का जीवंत प्रमाण है। विश्वास वो सेतु है जो जीव को शिव से जोड़ता है। गंगा जल केवल जल नहीं, वो नारायण का चरणामृत है। जो मनुष्य आज के दिन अपनी इंद्रियों को वश में रखकर प्रभु का ध्यान करता है, उसके लिए बैकुंठ का द्वार सदैव खुला रहता है। पंडित जी, अतः पुत्र, आज की इस पूर्णिमा पर संकल्प लो कि तुम अपने मन की मलिनता को त्याग कर सत्य के मार्ग पर चलोगे। याद रखना, राम नाम का सहारा ही इस भवसागर से पार उतारने वाली एकमात्र नौका है। जय मां गंगे। जय श्री राम। भक्तों, पूर्णिमा का ये व्रत और ब्रह्म मुहूर्त का गंगा स्नान हमारे सोए हुए भाग्य को जागृत करने की शक्ति रखता है। यदि आपने भी कभी इस पावन स्नान का सौभाग्य प्राप्त किया है तो अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। यदि श्रीकृष्ण गोविंद 1 की यह प्रस्तुति आपको प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस पुण्य कथा को अपने परिजनों के साथ साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब कर भक्ति की इस अखंड ज्योति को प्रज्वलित रखें। कमेंट बॉक्स में पूर्ण श्रद्धा के साथ जय श्री राम, जय श्री कृष्णा लिखें। मां गंगा का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे।